Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn on the topic playing with numbers. So let's start the lesson for today. In our last class we learned about common multiples and common factors. We also learned what is prime factorization. In our this class we are going to study about highest common factor, that is HCF, and lowest common multiple, that is LCM. So let's start with HCF. Highest common factor. We can find the common factors of two numbers or three numbers or more. The highest number between them is called highest common factor. Matlab, let's say for an example, 12 and 16. What are the highest common factors of these two numbers? Well, the common factors are 1, 2 and 4. Which is the highest number between them? Yes, it is 4. So, the highest common factor between 12 and 16 will be 4. Similarly, let's find the highest common factor of 20, 28 and 36. Okay, what are the common factors between 20, 28 and 36? Again, it is 1, 2 and 4. The highest number between these three is 4. So, the highest common factor will be 4. तो समझ आया, जो टोटल फैक्टर्स होते हैं वो तीनों चारों जो भी हो 1, 2, 4, 8, अगर ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं तो हाईएस्ट नंबर उनमें से कौन सा है? 8. तो 8 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. समझ आ गया? जो सबसे बड़ा नंबर है कॉमन फैक्टर्स में वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 or more numbers is the highest or the greatest common factor between all the common factors. It is also called the greatest common divisor. मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं, क्योंकि समझ आ गया ना, वो सबसे बड़ा नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है तीनों या चारों या जितने भी नंबर्स हैं उनको. तो उसे GCD भी बोलते हैं. HCF को GCD भी बोलते हैं. कभी किसी क्वेश्चन में पूछ लें तो समझ जाना कि HCF ही निकालना है. अच्छा, अब HCF निकालते कैसे हैं हम वो सीखते हैं. एक एग्जाम्पल दिया था मैंने अभी, ठीक है. 20, 28 और 36 का मुझे HCF निकालना है. तो याद है पिछली क्लास में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था. वेल हम तीनों नंबर का अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. कैसे करेंगे? वो बार वाले मेथड से जो मैंने बताया था ना, शेल्फ जैसा बनाते हैं. 20 लिखते हैं, फिर सबसे छोटे प्राइम नंबर से देखते जाते हैं कि डिविजिबल है या नहीं है, करते जाते हैं जब तक 1 नहीं आता. तो ठीक है, हम तीनों का करते हैं. शेल्फ जैसा बनाया, यहाँ 20 लिखा, फिर 20 किससे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होता है तो इधर 2 लिखा, फिर 10 भी 2 से डिवाइड होता है, फिर 5 फिर 5 से डिवाइड होता है. तो बस 20 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 × 2 × 5. सिमिलरली 28 का क्या आएगा? 2 × 2 × 7 × 1. और 36 2, ठीक है, फिर 18, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1. ठीक है. तो बस इसमें से कॉमन क्या क्या है? मतलब 20 का 2, 2, 5 आया, 28 का 2, 2, 7 आया, 36 का 2, 2, 3, 3 आया. अच्छा, इनमें से सब में रिपीट क्या क्या हो रहा है? 2 बार 2 रिपीट हो रहा है. मतलब क्या? द कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36 इज़ 2 ऑकरिंग ट्वाइस. मतलब 2 × 2, मतलब 2 × 2 क्या होता है? 4. सो HCF क्या निकला? 4. समझ आ रहा है? मतलब हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके बाद हम कॉमन नंबर्स ढूंढते हैं जो तीनों में प्रेजेंट हो. उन कॉमन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है. समझ आ गया ना? चलिए अब मैं निकालती हूँ HCF 30 और 25 का. अच्छा, 30 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 × 3 × 5. और 25 का क्या होगा? 5 × 5. इसमें कॉमन क्या है? 5. तो HCF क्या हो गया? 5. ईजी. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पे, मतलब LCM. अच्छा, LCM क्या होता है? आपको मल्टीपल्स में पढ़ा चुकी हूँ ना, जैसे 4 का 8, 12, 16. मतलब मैं 2 क्लास से कॉमन मल्टीपल्स पढ़ा रही हूँ तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा. अच्छा, अगर मैं 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स का बोलूँ जैसे मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो वो क्या निकले थे? वो निकले थे 12, 24, 36, 48, 60. ऐसे बहुत सारे निकलेंगे, मैंने कहा था. इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 12. इसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. अच्छा, मतलब क्या? जैसे पिछली बार मैंने अभी पढ़ाया, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैं सबसे बड़ा नंबर ढूंढती हूँ,
वैसे ही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में मैं सबसे छोटा नंबर ढूंढती हूँ. समझ आ गया? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स और मोर नंबर्स इज द लोएस्ट और द स्मॉलेस्ट और द लीस्ट नंबर बिटवीन द कॉमन मल्टीपल्स. ओके, अब मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मेरे को एलसीएम लेना है 12 और 18 का, तो मैं क्या करूँगी? ठीक है, ऐसे तो मुझे पता है कि मैं 12 और 18 का एलसीएम लूँगी तो वो आएगा 30, मतलब कॉमन मल्टीपल्स ढूंढूंगी तो वो 36 होगा, 72 होगा, 108 होगा और बहुत सारे होंगे. लेकिन क्या सबसे छोटा 36 है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया. लेकिन इसको निकालने का तरीका कैसा है, मतलब एलसीएम एग्जैक्टली निकालते कैसे? अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया एलसीएम निकालना है तो हम क्या कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? तो हम ऐसे यूज़ करेंगे कि हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3. ठीक है, हमने 18 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3 इंटू 3. अब मैंने देखा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3. 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3 इंटू 3. अच्छा, अब मैंने नोटिस किया कि 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 दो बार आ रहा है, मतलब हाईएस्ट टाइम्स अगर मैं 12 और 18 का दोनों देखूं तो हाईएस्ट टाइम्स 2 का बॉकर हो रहा है 12 में 2 बार, और हाईएस्ट टाइम 3 का बॉकर हो रहा है मतलब 18 में 2 बार. तो क्या मतलब समझ के आया कि 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, मतलब हमें हाईएस्ट नंबर काउंट करना है कि कितनी बार कोई पर्टिकुलर नंबर फैक्टर आ रहा है. तो मैंने क्या किया, अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मैंने 2 इंटू 2 किया इंटू 3 इंटू 3 किया. आंसर क्या आया 36. ऊपर भी हमने देखा था कि 36 आया है. इससे समझ क्या आया आपको कि 12 में क्योंकि 2 दो बार आ रहा था इसलिए मैंने 2 बार 2 मल्टीप्लाई किया, और 18 में क्योंकि 3 दो बार आ रहा था इसलिए मैंने 3 दो बार मल्टीप्लाई किया. अगर कोई और प्राइम फैक्टर भी आता तो मुझे उसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आती हूँ 24 के और 90 के. अच्छा, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 3 बार 2 और 3. और 90 का क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, मतलब क्या 1 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5. अच्छा, अब हाईएस्ट टाइम्स 2 कितनी बार आ रहा है? हाईएस्ट टाइम्स 2 आ रहा है 3 टाइम्स, मतलब 3 बार हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हाईएस्ट टाइम 3 कितनी बार आ रहा है? 3 आ रहा है 2 बार, तो हमें 2 बार 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और 5 आ रहा है 1 बार, तो हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब हमने 3 बार 2 मल्टीप्लाई किया, 2 बार 3 मल्टीप्लाई किया और 1 बार 5 मल्टीप्लाई किया. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, हमारा एलसीएम क्या आया 360. सो द एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 इज 360. नाउ लेट्स जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30. अच्छा, मुझे 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो मैं इंस्टेड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ देम मैं एलसीएम के लिए एक अलग से शेल्फ लाइफ स्ट्रक्चर में वो निकाल सकती हूँ. क्या रिज़ल्ट कैसे? जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में 24 को अलग से प्राइम फैक्टराइज किया था और 90 को अलग से प्राइम फैक्टराइज किया था. उसके बाद मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करे थे और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल दिया था 360, है ना. बट मैं अब डायरेक्ट एलसीएम निकालने का टेक्निक बताती हूँ. उसमें हमें अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालने की जगह हम तीनों को एक ही शेल्फ में रख कर प्राइम फैक्टराइज की सेम स्टेप्स अपनाएंगे तो हमें डायरेक्ट एलसीएम मिलेगा. ठीक है, कैसे करते हैं ये मेथड, कैसे करते हैं दिखाती हूँ. ये जो शेल्फ है, शेल्फ बनाते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन में, सेम शेल्फ बनाएंगे बट इस बार तीनों को साथ रख देंगे. 20, 25 और 30 तीनों को एक ही शेल्फ में रखेंगे. फिर हमने जैसे किया था कि हम देखेंगे कि तीनों का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कौन सा है, किससे वो मल्टीप्लाई होता है. ठीक है, तो बस 2 आता है. 2 क्योंकि 20 और 30 दोनों 2 से डिवाइड होता है. ठीक है, तो 2 रखा तो 10 और 15 हो गया और 25 एज इट इज़ रहा. ठीक है, तो नेक्स्ट वाले कॉलम में 10 और 15 हो गया और 25 बीच में वैसे ही रहा. फिर 10 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो मैंने फिर दूसरी बार 2 लिखा. फिर 5, 25 और 15, मतलब क्या वो दोनों क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होते मैंने उन्हें वैसे ही रहने दिया, और 10 2 से डिवाइड होता है तो मैंने फिर से 2 लिखा. ठीक है, उसके बाद 5, 15 और 25 बचा. अब इनका कॉमन फैक्टर यहाँ 15 जो है वो 3 से डिवाइड होता है तो मैंने 3 लिखा. ठीक है, 15 5 जा, तो बस 5, 5 और 25. फिर क्या बचा 5, फिर मैंने 5 लिखा.
फिर 25 के लिए एक 5 बच गया तो मैंने फिर से एक 5 लिखा। फाइनली हमारा आंसर 1 1 1 तीनों रोज़ में आ गया। तो आपको समझ आया मैंने करा क्या? मैंने 2 2 3 5 5 ये मेरा LCM है। ये जो रो में 2 2 3 5 5 आया ना, ये मेरा LCM है। तो बस मैंने इंटू कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ती हूँ LCM और HCF दोनों के क्वेश्चंस पे। सम क्वेश्चंस ऑफ HCF एंड LCM। देखिए मैं अब सीधे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस किए होंगे ना, जो अपने वो आते हैं रिडल्स के टाइप में, उन क्वेश्चंस पे बढ़ रही हूँ बिकॉज वो टफ होते हैं। ठीक है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर एंड 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। 2 टैंकर में, एक में 850 लीटर और एक में 680 लीटर केरोसिन ऑयल है। Find the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil of both the tankers when used in exact number of times। मतलब क्या, हमें कोई ऐसा कंटेनर ढूंढना है जो दोनों टैंकर को एग्जैक्ट नंबर में डिवाइड कर दे और एग्जैक्ट नंबर में हम केरोसिन ऑयल निकाल पाएँ। ठीक है, तो ये हम करेंगे कैसे? हमारे कंटेनर्स जो हैं, जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं, वो है 850 और 680। We need a container to measure both the tankers in such a way that the count is exact number times। मतलब क्या, कोई फ्रैक्शन में या ऐसा नहीं हो कि कंटेनर को आधा भरना पड़े, पूरा कंटेनर भर के केरोसिन ऑयल ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो इट्स कैपेसिटी मस्ट बी एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ द कैपेसिटीज़ ऑफ बोथ द टैंकर्स। मतलब क्या, हमें एग्जैक्ट डिवाइज़र ढूंढना है बोथ द टैंकर का, जो सबसे बड़ा डिवाइज़र होगा। मतलब मैंने बताया था ना कि HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी बोलते हैं, यही है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। मतलब हमें इन दोनों नंबर का HCF निकालना पड़ेगा। समझ आया? तब हम दोनों टैंकर की कैपेसिटी का HCF निकालेंगे। मतलब हम 850 और 680 का HCF निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे? हमने बताया था दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 680 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अच्छा, अब इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 5 और 17। तो बस हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 5 इंटू 17 होता है 170। Therefore, the maximum capacity of required container is 170 liters. It can fill one container by 5 times and the other by 4 times। मतलब क्या, हमें जो कंटेनर लेना है उसका मेजरमेंट, मतलब उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 170 लीटर्स। तो वो एग्जैक्ट 5 टाइम्स और 4 टाइम्स में दोनों टैंकर्स को भर देगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12, 16, 24 और 36 से डिवाइड होने के बाद भी 7 रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, तो हमें ईजिली समझ आ रहा है कि हमें LCM निकालना है। अच्छा, ये 7 का हम क्या करेंगे? 7 का हम क्या करेंगे मैं आगे बताती हूँ। पहले हम चारों नंबर का LCM निकालेंगे। LCM हम कैसे निकालेंगे? जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी। हम सारे चारों नंबर को एक ही शेल्फ पे रखेंगे, 12, 16, 24 और 36। फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की सेम टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, 12, 16, 24, 36 सब 2 से डिवाइड होंगे पहले। ठीक है, फिर एक और बार 2 से डिवाइड होंगे, फिर एक और बार 2 से डिवाइड होंगे, फिर एक और बार 2 से डिवाइड होंगे, फिर 3 से डिवाइड होंगे, फिर 3 से डिवाइड होंगे और फाइनली चारों नंबर 1 1 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास LCM क्या आएगा? 4 बार 2 और 2 बार 3। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144। 144 इज़ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल 4 नंबर्स विल गिव द रिमाइंडर 0। सो मतलब 144 ऐसा नंबर है जो मैं अगर चारों नंबर से जब डिवाइड कर सकती हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो बस अब सिंपल है, अगर हमें रिमाइंडर 7 चाहिए तो हम 144 प्लस 7 कर देंगे। समझ आया? तो आंसर विल बी 151। यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप आपको LCM और HCF समझ आ गया हो। सो टू कंक्लूड, टुडे वी लर्नड अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following links. Thank you.